ये है 4.3 3 है ना। 4.3 का चौथा सवाल इसमें कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। यानी कोई सवाल है, सवाल यही है, सवाल पे पूछ रहा है कि क्या इसमें निम्न जो भी दिया है यह संभव है, इसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। लेकिन इसमें सवाल में क्या दिया है कि दो मित्रों की आयु का योग, दो मित्र हैं, दोनों के आयु का कितना है 20, दोनों का जोड़कर कितना है 20 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48। पहले हम ये पता करेंगे कि उनकी आयु क्या है, ठीक है। तो मान लो दो लोग हैं, अब दोनों लोगों का उम्र कितनी है, मान लो दो मित्रों के, दो मित्रों में इन दोनों का मिला के 20 वर्ष है। अगर एक का 5 वर्ष हो गया तो दूसरे का कितना होगा 15। कैसे पता है, मैं एक 5 माना तो 20 में से 5 घटाया 15 आया है ना। अगर एक का 8 हो गया तो 20 में से 8 घटाया तो क्या 12 हो गया। लेकिन अगर इसको यक्स करेंगे तभी तो यक्स 20 में से यक्स घटेगा ना, तो क्या बनेगा 20 माइनस एक्स बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं इसी को मंगाने के लिए इतना समझाया हूँ, ठीक। तो हम पहले को मानेंगे पहले मित्र की आयु यक्स, दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी 20 माइनस यक्स। तो लिखेंगे माना पहले मित्र की आयु बराबर कितना यक्स वर्ष, दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस यक्स वर्ष, ठीक है। 20 माइनस यक्स आया समझे। अब कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, तो 4 साल पीछे पूर्व मतलब क्या पहले, तो जब पहले जाएगा तो दोनों में से माइनस होगा 4, तो लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु। वो नहीं लिखेंगे क्या जीवन दो मित्रों की आयु का योग ये नहीं लिखेंगे बेटा, ये दोनों मिला के हो रहा था ना, यही तो किया हूँ, दोनों का मिला पहले को मैं यक्स माना हूँ तो दूसरे को 20 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा। तो इसमें कहाँ योग करेंगे। अब क्या कर रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, अब 4 वर्ष पूर्व दिखाकर इनके आयु का गुणनफल करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व कौन है पहले मित्र की आयु बराबर क्या होगा यक्स माइनस 4 होगा। अब दूसरे में भी 4 साल जाएगा पीछे, सो जाएगा नहीं। फिर लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, ये कितना जाएगा 20 माइनस 6 तो है पहले से, इसमें से क्या होगा 4 घटेगा, कितना आएगा 20 क्या होगा 20 में 4 घटेगा तो 16 माइनस आ गया। अब जो 4 वर्ष पूर्व इसके जो दोनों 4 वर्ष पूर्व जो इसकी आयु आई है, इन्हीं दोनों का गुणा करें, क्या करेंगे गुणा, क्योंकि कहा कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु यानी 4 वर्ष पूर्व जो आएगा उसके आयु का गुणनफल, यानी गुणनफल मतलब दोनों का गुणा करेंगे, गुणा करने क्या आना चाहिए 48, ठीक है। तो लिखेंगे क्या यक्स प्रश्नानुसार यक्स माइनस 4 और दूसरी क्या है 16 माइनस यक्स बराबर क्या है, बीच में गुणे का चिन्ह लग गया क्योंकि कोष्टक हटता तो गुणा बन जाता, ठीक है। इसमें गुणा करो, यक्स का पहले 16 में गुणा करेंगे तो 16 फिर यक्स का x में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 4 का 16 में करेंगे तो माइनस 48, 16 चौको 64, फिर 4 का इसमें करेंगे तो प्लस माइनस का प्लस 4x बराबर 48, ठीक है। अब ये माइनस चिन्ह पहले देखो 16x और 4x दोनों प्लस प्लस है, 16 4 20 होगा, हाँ। और ये माइनस एक्स उधर ले जाओ क्योंकि माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो उधर जाकर क्या होगा एक्स स्क्वायर, और 16 4 20 है, प्लस में उधर जाकर क्या होगा माइनस 20 है, ये माइनस 64 उधर जाकर क्या होगा प्लस होगा, हाँ। तो 64 में 48 जुड़ेगा ना, तो 64 48 चलो इधर दिखा दो प्लस 48 और
प्लस 64 बराबर 0 एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस जोड़ो 8 4 12 6 4 10 1 112। अब ये बन क्या क्या द्विघात समीकरण। जब द्विघात समीकरण बन गया तो इसको हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट संख्या 112 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणा 1 है, दोनों का गुणा करके, ठीक है, तो 112 का 1 से हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 112 आएगा। अब कोई दो संख्या बताओ कि गुणा करने पर 112 आ जाए और जोड़ने या घटाने क्या होना चाहिए, बीच में 20 है 20 आना चाहिए। तो हम 112 का गुणनखंड करके देख लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 5 इधर आए, फिर 2 से काटेंगे 28, फिर 2 से काटेंगे 14, 2 2 4 2 8, फिर 2 से काटेंगे 7, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, 20 मंगाना है ना, तो 14 इधर देखो, 2 2 4 4 2 8, 8 गुणे 14 अगर करेंगे तो 14 8 112 होगा। तो 14 में 8 जोड़ो क्या 20 आएगा। 14 में 8 जोड़ेंगे तो 22 मंगाना कितना है 20। इधर देखो ये द्विघात समीकरण जो बना है इसका गुणनखंड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अगर गुणनखंड नहीं हो पाया तो यहाँ पे पूछा भी है कि क्या निम्न स्थिति संभव है या नहीं, यहाँ पे लिख देंगे कि यह संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है इसका गुणनखंड बीच वाली संख्या 20 नहीं मिले, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे स्थिति संभव नहीं है। आर्यन नोट करो। बताती जी मजा है। आखिरी सवाल है ना, इसमें पूछ रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर और तथा क्षेत्रफल कितना 400 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि 80 मीटर परिमाप और 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यानी इस नाप का पार्क बन जा सकता है। अगर बन सकता है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई दे देना। हमें ना लंबाई दिया और ना ही चौड़ाई, ठीक है। तो मानेंगे कि माना लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y, ठीक है, ये हो गया। अब ये कह रहे हैं कि इसका परिमाप लंबाई चौड़ाई हमने मान लिया, परिमाप कितना दिया है 80। क्या परिमाप दिया है 80। तो हम लिखेंगे क्या, पार्क आयताकार ही बनेगा, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, अरे आयत का परिमाप, क्योंकि परिमाप दिया है 80 ना, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बड़ा फार्मूला क्या था, 2 कोष्ठ में लंबाई दर चौड़ाई। परिमाप कितना है 80 दिया है, परिमाप 80 रखेंगे। 2 लंबाई कितना है या और चौड़ाई कितनी है 2 इधर गुणा कर इधर क्या करेगा 40 आ गया, x प्लस y ये मिल गया। अब दोनों मिलाकर 40 है, अगर हम y प्लस इधर लिया तो माइनस होगा, तो हम लिख सकते हैं x बराबर 40 माइनस y, लिखेंगे ना। x क्या है लंबाई कितनी हो गई 40 माइनस y हो गई ना, और चौड़ाई क्या है x। अब यही मान उठा के हम क्षेत्रफल में रखें, कहाँ तो अब क्या लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया है 400, क्षेत्रफल की जगह रखेंगे कितना 400। लंबाई कितनी है लंबाई यही है ना 40 माइनस वाई आएगा, 40 माइनस वाई, और चौड़ाई क्या है वाई। अब यह क्या करेगा कोष्टक के अंदर दोनों गुणा करेगा, इधर क्या है 400, इसका y का 40 में करेंगे तो 40 y बनेगा, और माइनस वाई आएगा y, इधर माइनस में इधर क्या होगा तो y बनेगा क्या बनेगा y स्क्वायर, और ये क्या है प्लस में इधर क्या होगा माइनस 40y, और पहले से प्लस 400 है
बराबर 0। अब 400 का यहाँ पे 1 है, 400 का 1 में गुणा करेंगे 400 आएगा। अब 400 को कोई गुणनखंड बताओ कि 400 को 2 भाग में तोड़ो, 2 भाग में तोड़े बाद 2 संख्या कोई बताओ ऐसी कि दोनों का गुणा करके 400 आ जाए और दोनों को जोड़ने या घटाने पर 40 आ जाए। तो 20 का अगर हम गुणा करेंगे तो 20 का 400 होगा और 20 अगर जोड़ देंगे तो 40 आएगा। तो हम 20 + 20 40 के रख सकते हैं ना। तो इसका बन रहा है तो इसको लगाएंगे, तो लिखेंगे y² - 20 + 20 और y + 4। समझ आ रहा है ना। y² माइनस, तो y दोनों के साथ गुणा करेगा क्या बनेगा 20y, फिर माइनस और प्लस का माइनस 20y + 400 बराबर 0। अब दोनों में से y कॉमन होगा तो क्या बनेगा y - 20। अब ये देखो y तो नहीं दोनों में, लेकिन संख्या दोनों में है। 20 से दोनों संख्या कट सकती है ना, तो -20 कॉमन कर, 20 से 20 कटेगा, y बचेगा सिर्फ, फिर माइनस यहाँ कॉमन होगा तो 20 से 400 काटो तो 20 आएगा ना। अब दोनों में y - 20 कॉमन कर सकते हैं, y - 20, ये भी बनेगा क्या y - 20 बराबर। अब दोनों के मान को हम 0 के बराबर रखेंगे, y बराबर क्या आएगा, यहाँ से 20 आएगा और यहाँ भी y बराबर क्या आएगा 20 आएगा, दोनों में y आया है ना। ठीक है, y बराबर 20 आ गया। हम y का मान जब दोनों सेम है तो कोई एक ही लेंगे, जबकि y को हम क्या माने हैं, चौड़ाई माने हैं, माने ना। तो हमारी चौड़ाई कितनी है गई 20, चौड़ाई बराबर 20। लंबाई यहाँ से क्या आया था x बराबर 40 - y। अगर हम यहाँ मान रखेंगे, इसको समीकरण 1 अगर मान ले तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या बनेगा y बराबर 20, y का मान समीकरण 1 में रखते, एक को उतार दो, x बराबर 40 - y, x बराबर 40, y का मान क्या है 20 आया है ना। 20 घट के कितना आएगा 20, यानी हमारी लंबाई कितनी आ गई 20। लंबाई कितनी आ गई 20 और चौड़ाई भी कितनी आ गई। यह संभव था, हमने क्या क्या निकाल लिया। अब दोनों को देखो, अगर हम तो परिमाप वाले में रखेंगे तो 20 - 20 40 दूना 80 हो गया और दोनों का गुणा करेंगे तो कितना होगा 400 आएगा ना। आया समझ में, नोट करो। तो इसको उतारना जो वाई वाला, कौन सा बाबू, ये जो वाई का अब सब उतारो सब पहले इधर से उतारते हुए आओ, फिर जैसे इसमें लगाया वैसे क्या करो उतारना। जी हाँ बोलो। तो क्या वही जैसे नहीं